नमस्कार सभी को। 2014 से 2026 तक के बीच में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इंडिया को हम लोग जानते हैं कि वो एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन की नींव किस पे है? डेवलपिंग नेशन की नींव है यूथ पे, यानी कि हमारा युवा। तो युवा पे पूरी नींव टिकी हुई है। 2014 के बाद से सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने में क्या आता है? देखने में ये आता है कि बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी, नौकरी नहीं। इस पे हम लोग आज खुल के चर्चा कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग अंततः जुड़े रहें। क्या देश में सच में बेरोजगारी है? बेरोजगारी है तो क्यों है? क्या कारण है? क्या बिल्कुल ही नौकरी नहीं है? यदि नौकरी नहीं है तो आदमी करेगा क्या? कर कैसे रहे? देश चल कैसे रहे? बारी बारी से हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए, इसको हम लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी ने, जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत पे सरकार 2 बार से चली थी, अब की बार पूर्ण बहुमत नहीं रहा। कोई बात नहीं। बीजेपी ने क्या किया है कि जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उस पे इन्होंने बहुत बड़ा खेला ये किया है कि जब जब इलेक्शन आता है, खासतौर से यूपी हो गया, जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ से ज़्यादा सीटें हैं, खासतौर से वहाँ पे, और सेंट्रल में तो इन्होंने कर ही रखा है। जब जब इलेक्शन आने वाला होगा उसके 1 साल पहले ये लोग भर भर के वैकेंसी निकालेंगे, ताकि जितना भी यूथ है उनको अपने फेवर में लिया जाए। वो खुश होंगे तो, क्योंकि जो इंडियन फैमिलीज हैं वो यूथ पे डिपेंड रहती हैं, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, वो रिटायर हो चुके हैं। अब वो उनकी पूरी डिपेंडेंसी अपने सन पे है, डॉटर पे है। अब इलेक्शन से पहले उनको रोजगार देने का वादा किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि हम लोग वोट बैंक कमा लें। वोट बैंक कमा लेंगे तो 4 साल भूल जाएंगे आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी जो है वो रोजगार के साथ खेल रही है। हम लोग फुटबॉल की तरह इधर से उधर उछाले जा रहे हैं। इसका कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल सोल्यूशन है। यदि आप लोग एकजुट हो जाएं तो आप लोग अपने डिमांड रख सकते हैं। रखना बहुत जरूरी है। यदि आप एट लास्ट में अपनी डिमांड रखेंगे तो आजकल जो आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उन प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल का नाम देकर उन पे जो भी बैठे होते हैं हमारे रोजगार के लिए भाई बहन, तो उनको लाठी डंडों से पिटाई करवा के भगा दिया जाता है, उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है। कई बात कई बातें ऐसी हैं कि कहने में वो खराब लगती हैं देश हित के लिए, लेकिन वो अंततः सच हैं। ऐसा बीजेपी कर रही है कि यूथ के एम्प्लॉयमेंट के साथ वो खेल रही है। अब 2027 आ रहा है, अगले साल चुनाव है यूपी में, तो भर भर के वैकेंसियां निकालेंगे, इनमें खिलवाड़ करेंगे, इसमें धांधली करेंगे। धांधली मतलब आप समझ रहे हैं ना, करप्शन होगा इसमें, और बहुत सी वैकेंसीज जो हैं वो मतलब स्टार्ट करी जाएंगे और 2027 के इलेक्शन के पार पहुंचाई जाएंगे, बाद में गायब। अभी भर भर के यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, यूपी ही और जो यूपीएसआई की हो गई, कई सारी होमगार्ड की कई सारी वैकेंसी निकाली जाएंगी। जो पुरानी पार्टियां थी, क्या उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ढंग से बांटा? बिल्कुल नहीं। जो पुरानी पार्टीज थी उन्होंने बहुत करप्शन करके नौकरियां दी हैं। एग्जाम में चीटिंग पकड़ी जाती थी, और जो यूपी में खास तौर से गवर्नमेंट थी तो वो केवल कास्टिज्म करती थी और एक रिलीजन ही पकड़ती थी। उस रिलीजन को मैं बोलूँगा नहीं, कई लोग खराब लगेगा कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। मैं डिबेट नहीं करने आया हूँ, मैं क्लियरली आपको बताने आया हूँ कि क्या था क्या नहीं था। यदि आपको सत्य लगे तो उसको एक्सेप्ट करें, नहीं लगे तो आप कृपया वीडियो को लाइक करके चले जाएं। जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं उन्होंने खेला है बस जनता के साथ में। भगत सिंह जी ने एक बार ये बात कही थी, उनके साथियों ने उनसे कहा था कि आप कांग्रेस का सपोर्ट क्यों नहीं करते फ्रीडम, जबकि वो दिलाने के लिए तैयार हैं। भगत सिंह जी ने कहा था कि आज मैं कांग्रेस सपोर्ट कर दूं, लेकिन जो मैं कांग्रेस का उद्देश्य देख रहा हूँ, कांग्रेस का उद्देश्य ये है कि गोरों से पावर लेके अपने हाथ में, यानी काले, मतलब कि काले इंडियन, गोरे लोग फॉरेनर से पावर लेके इंडिया के नेता अपनी मुट्ठी में पावर रखें और राज करें। भगत सिंह जी ने ये कहा कि क्या ही फायदा रहेगा, क्या ही फर्क रह जाएगा कि जब हम लोग उनके गोरों से पिसते चले आए हैं, अब अपने देश वालों से पिसते चले आएंगे। उन्होंने कहा कुछ फर्क नहीं रह जाएगा, बस रंग का फर्क रह जाएगा, बाकी हमारे देश के नेता जो हैं वो सेम वही करेंगे। बात ये आती है कि क्या देश में बिल्कुल भी रोजगार नहीं तो चल कैसे रहा? देखिए, रोजगार चल ऐसे रहा है क्योंकि प्राइवेट की अपॉर्चुनिटी काफ़ी हद तक बढ़ी है। प्राइवेट में खतरा ये है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कई कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छी हैं, कई कंपनी से बहुत ही ख़राब हैं, केवल वो लेबर को यूज़ करती हैं और कचड़े के भाव के फेंक देती हैं।
इंडिया के पीपल्स में स्किल की कमी है, इसमें भी कुछ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये एक फैक्ट है, क्योंकि कई सर्वे आए हैं तो उसमें बताया गया है कि इंडिया के पीपल्स के पास में स्किल नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। अभी हम लोग को टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आती है जितना अदर कंट्रीज़ में है। चाइना वगैरह में टेक्नोलॉजी तो हाईटेक है, हम लोग डेवलपिंग के डेवलपिंग ही रह गए हैं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, आज़ादी अमृत पे पहुंच गए हैं, 75 साल लोग हैं, लेकिन हम लोग अभी भी डेवलपिंग के पिंग ही हैं। उसका रीज़न आपको पता है कि जो लोग गवर्न कर रहे हैं वही लोग खुद को ही गवर्न कर रहे हैं, जनता को गवर्न नहीं कर रहे हैं। अब जो हमारे फास्ट डिलीवरी कुछ ऐसे कंपनीज आई हैं जैसे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट मिनट्स, जेप्टो, डील शेयर, बिग बास्केट एक्सेट्रा, कई कंपनीज हैं, तो उनका भी काफ़ी योगदान है प्राइवेट नौकरियां देने में। उनसे किसी का भला तो नहीं हो जाता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी आदमी आराम से खा लेता है। कुछ ना करने से बेहतर आदमी कुछ कर रहा है, उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटी दी है, लोगों के दिनचर्या चल रही है। कई लोग हम लोग देखते हैं कि राइडर जो हैं इस पे काम करते हैं, ओला, उबर, ये ऐप हैं, बाइक ड्राइविंग, कार ड्राइविंग, टैक्सी, ओला, ये सब ऑटो वगैरह इस पे हम लोग को मिल जाता है। इसने भी कई लोगों को ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी दी हैं। प्राइवेट कंपनियां जो एमएनसीज वगैरह हैं, इन्होंने भी हमको अपॉर्चुनिटीज दी हैं, तो उस पर भी लोग लगे हुए हैं। अब अंततः बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है कि लोग पढ़ें लिखें फिक्स हो जाएं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यदि जो यूथ है, जो लोग हैं, वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो गवर्नमेंट से सवाल करेंगे कि आपने ये क्यों किया, ये गलत है, ये सही है। उनको फ़र्क पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, गवर्नमेंट क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है। उनसे जब क्वेश्चन करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि हम रिस्पॉन्स में जवाब क्या दें। तो इसीलिए जब पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो सवाल ही क्या करेंगे। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप पढ़ें लिखें, उनसे सवाल करें। वहीं यदि आप पढ़ेंगे लिखेंगे जॉब पालेंगे, उनकी चमचागिरी, चापलूसी और उनके लिए लड़ेगा कौन। बात ये है, जो अभी उनकी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो मोहरा बना के जनता को ही तो पलटते हैं। रोटी इज इक्वल टू जनता, जनता को ही तो उलटते पलटते हैं। दंगे करवाएंगे, फसाद करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मोहरा तो आप ही हैं उनका। चेस के मोहरे आप ही हैं, जनता, आप और मेरे जैसे। तो जब आप कहीं सेटल हो जाएंगे, वेल सेटल हो जाएंगे, तो वो खेलेंगे किसके साथ, मोहरा किसको बनाएंगे। फिर डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नेशन के ओर बढ़ चलेगा, गवर्नमेंट की रोटी सिकना बंद हो जाएगी। तो बात ये है, यदि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनकी ठिलवाई नहीं करेंगे, उनकी चमचागिरी नहीं करेंगे। ये रीज़न है गवर्नमेंट किस लिए आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सही लगे, तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। हरिओम।